क्या आप लोग भी एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी की तलाश में है जिसके अंदर आपको सारे एसयूवी वाले प्रीमियम फीचर्स मिल जाए। फर्स्ट इन सेगमेंट आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाए। इंटीरियर की बात करूं तो लेदरेट सीट्स के साथ प्रीमियम इंटीरियर हो और महिंद्रा जैसी कंपनी की रिलायबिलिटी हो तो कहना ही क्या यार। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हमारे साथ है महिंद्रा XUV 3XO। ये वेरिएंट जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये इसका AX7 डीजल वेरिएंट। और इसका एक्स शोरूम प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 13,70,000 रुपए। वैसे हमने इसके MX3 वेरिएंट की भी रिव्यू किया हुआ डिटेल्ड में, वो आप लोग चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर और मैं उसका लिंक भी आई बटन में डाल दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना और आप लोग को इसके बारे में हर डिटेल मिल जाएगी और आप लोगों के लिए इस चीज की भी आसानी हो जाएगी कि आप लोगों के लिए ये कार सही रहेगी या फिर नहीं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम इसकी फ्रंट से। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कार की फ्रंट लुक के बारे में। यहाँ पर आप लोग फ्रंट लुक देख सकते हैं। ऑल न्यू महिंद्रा की ग्रिल आई है इसके अंदर, ये ग्लोस ब्लैक के अंदर है और यहाँ पर आप लोग क्रोम की स्ट्रिप्स भी देख सकते हैं। सेंटर में महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। हेडलाइट सेटअप की अगर मैं बात करूं तो हेडलाइट में यहाँ पर हमें ये DRLs की फॉर्म में इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि इंडिकेटर का भी काम करते हैं और DRL का भी काम करते हैं। लाइट्स की बात करूं तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है और फॉग लैम्प भी हमें LED में दिए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर क्रोम का डिजाइन दिया हुआ है और ये हमें ग्लोस ब्लैक के अंदर इसकी हाउसिंग भी मिल जाती है। यहाँ पर नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये लोअर ग्रिल दी हुई है जिसका टॉप वेरिएंट है AX7 लग्जरी। उसके अंदर आपको 360 कैमरा मिल जाता है और साथ में ADAS का रडार भी दिया हुआ है। उसका ग्राउंड क्लियरेंस है 201 mm का, जो कि अच्छा खासा है। कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से इतना ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा रहता है। तो फ्रंट के अंदर हमें 2 पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोग साइड प्रोफाइल से देख सकते हैं जो पहले XUV 300 आती थी लगभग उसकी तरह इसका डिजाइन रखा गया है, उसी के प्लेटफॉर्म पर ये बनी है। बस थोड़े थोड़े इसके अंदर चेंजेस किए हैं, वो है फ्रंट लाइट के और टेल लाइट के। यहाँ पर इस तरह मैं बात करूँ ORVM की तो ग्लोस ब्लैक में हमें मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और इलेक्ट्रिकली ही फोल्डेबल है और इंडिकेटर भी इसके ऊपर ही हमें दिए हुए हैं। टायर्स की अगर बात करूं तो अलॉय व्हील्स हमें इसके अंदर मिलते हैं। फ्रंट और रियर दोनों डिस्क ब्रेक दी गई हैं और इसकी टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो वो है 215/55 R17। 17 इंचेस के हमें इसके अंदर व्हील्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर ब्लैक क्लैडिंग मिलती है हमें। यहाँ पर डोर की बात करूं तो ये हमें बॉडी कलर की मिलते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कार की रियर प्रोफाइल से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रियर में हमें पूरी कनेक्टेड टेल लाइट मिलती है। ये पूरी कनेक्टेड है क्योंकि ये सेकंड टॉप वेरिएंट है तो यहाँ पर हमें कनेक्टेड मिलेगी। बाकी इसके लोअर वेरिएंट्स के अंदर हमें यहाँ पर कनेक्टेड नहीं मिलती। इस तरफ बात करूँ तो AX7 की बैजिंग दी है। सेंटर में हमें XUV 3XO की बैजिंग मिलती है। रिवर्स पार्किंग लाइट और ये टेल लाइट यहाँ पर हमें हैलोजन बल्ब में ही दी हुई है। रिवर्स में हमें 2 पॉइंट ही मिलते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर के। रिफ्लेक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग बड़े सारे यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पर डिफोगर लाइन्स, वाइपर, वॉशर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प और एंटीना हमें सिंपल ही मिलता है यार। ये मेरे को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट लगी। यहाँ पर शार्क फिन एंटीना दिया जा सकता था लेकिन एंटीना सिंपल ही दिया हुआ है और ऊपर की तरफ हमें रूफ रेल्स भी दी हुई है। यहाँ पर आप लोग की देख सकते हैं इसके अंदर हमें बेसिक लॉक अनलॉक का बटन मिलता है और बूट को रिलीज करने का बटन भी दिया हुआ है। ये मेरे को काफी अच्छी खासी बात लगी। इसके अंदर आप लोग बूट को यहाँ पर की से भी अनलॉक कर सकते हो। अगर हम बूट स्पेस की बात करूँ अब मैं, इसके अंदर हमें 364 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है विदाउट पार्शल ट्रे। मतलब कि कंपनी वाले मानते हैं कि यहाँ तक अगर आप लोग रखोगे सामान तो 364 लीटर्स का है, लेकिन अगर आप लोग पार्शल ट्रे लगवा लोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो उसका बूट स्पेस आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 291 लीटर्स का। तो ये बात जाननी जरूरी है क्योंकि कंपनी वाले तो सिर्फ डिस्प्ले करते हैं 364 लीटर्स का, लेकिन ये बात जाननी जरूरी है कि अगर पार्शल ट्रे अगर आप लोग लगवाओगे ना तो सिर्फ आपको 290 लीटर्स का ही बूट स्पेस मिलेगा। इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें पंचर रिपेयर किट दी हुई है। नीचे की तरफ बात करूँ तो स्पेयर व्हील हमें इसका अंदर की तरफ ही मिलता है और इसके स्पेयर व्हील का जो सेक्शन है, इसका स्पेयर व्हील का सेक्शन है 135/190/R16। 16 इंचेस का हमें इसका स्पेयर व्हील दिया हुआ है। वैसे बाहर हमें 17 इंचेस के मिलते हैं लेकिन इसके अंदर हमें स्पेयर व्हील 16 इंचेस का ही दिया हुआ है। 60/40 स्प्लिट सीट्स का भी हमें इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है। अगर कम लोग सफर कर रहे हैं तो आप लोग सीट को फोल्ड डाउन करके काफी सारा सामान रख के भी लेके जा सकते हो। बूट लाइट की बात करूँ तो हमें व्हाइट कलर की बूट लाइट भी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर से। इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो इसके अंदर हमें 42 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कार की डोर ट्रिम के बारे में। डोर ट्रिम हमें इसकी डुअल टोन में मिलती है क्योंकि डुअल टोन वाला वेरिएंट है और यहाँ पर ये कंप्लीटली सॉफ्ट टच है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टिचिंग है ना, ये रियल स्टिचिंग है। यहाँ पर सिर्फ ये वो वाली नहीं है जो हार्ड में देते हैं और स्टिचिंग लगा देते हैं। ये रियल स्टिचिंग सारा सॉफ्ट टच है। यहाँ पर भी सारा सॉफ्ट टच का काम किया गया है। यहाँ पर इस तरफ बात करूँ तो चारों पावर विंडो कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये ओवरव्यू कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है और ये इसको ऑन या ऑफ करने के लिए दिया हुआ है। इस तरफ बात करूं तो ये पावर विंडो को लॉक करने का बटन दिया हुआ है और ये चाइल्ड लॉक को
का भी बटन हमें इसके अंदर मिल जाता है। नीचे की तरफ बात करूँ तो दो हमें बोतल होल्डर्स दिए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस भी दिया हुआ है। यहाँ पर हमें स्पेशली रिफ्लेक्टर भी दिया हुआ है ताकि रात के अंधेरे में दूर से अगर कोई कार आए, डोर ओपन हो तो दूर से ही लोगों को दिख जाए कि यहाँ पर कोई कार खड़ी है। यहाँ पर इस तरफ मैं सीट कंफर्ट की बात करूँ जो कि मेन चीज है, तो हमें लेदरेट सीट्स मिलती हैं, वो भी व्हाइट कलर में, बहुत प्रीमियम लगती है यार ये। लेकिन थोड़ा सा इनका डिसएडवांटेज रहता है कि ये थोड़ी मैली जल्दी हो जाती है, लेकिन ये कार तो वैसे भी सिटी में ड्राइव करने वाली है, तो यहाँ पर इसमें कोई ज़्यादा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह बात करूँ तो हाइट एडजस्टमेंट हमें मैनुअल मिलती है और ये रिक्लाइन करने के लिए भी दिया हुआ है। इन बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पर हमें आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, ये पार्किंग सेंसर को ऑफ करने का बटन भी दिया हुआ है और ये हेडलाइट लेवलर भी हमें इस तरफ दिया हुआ है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर से। यहाँ पर आप लोग इंटीरियर देख सकते हो, देखो यार कितना प्रीमियम लगता है यार ये इंटीरियर, मतलब बंदे को देखते ही बंदे के मन को भा जाता है ये कार। देखो यार कितनी बढ़िया लग रही है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो हमें लेदर स्टीयरिंग मिलता है, इस तरफ हमें सारे ये इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल्स दिए हुए हैं और इस तरफ हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें क्रूज कंट्रोल का बटन भी दिया हुआ है और इस तरफ हम ये कॉल को कट कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट का कंट्रोल भी हमें इसके अंदर मिलता है। सेंटर में हमें महिंद्रा की बैजिंग मिलती है, यहाँ पर ये एयरबैग की बैजिंग दी हुई है। इस वाले वेरिएंट के अंदर हमें 6 एयरबैग्स मिलते हैं और बाकी के जो भी सेफ्टी फीचर्स हैं वो हम आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे, आप लोग आराम से देख सकते हैं। इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो हमें वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि ऑटोमेटिक वाइपर है और ये हेडलैम्प भी हमें इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है इस तरफ भी, और इंफ्रारेड सिस्टम भी 10.25 इंच का ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो कितना प्रीमियम लगता है यार। यहाँ पर ये गियर शो करता है, इस तरफ ये हॉट है कोल्ड कार खड़ी है, यहाँ पर कितने किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है, इस तरफ स्पीडोमीटर हमें शो करेगा, इस तरफ फ्यूल गेज शो करेगा और यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिस्प्ले लेआउट, नेविगेशन, सेटिंग्स, अलर्ट, हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, यहाँ से हम सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस तरफ अगर बात करूँ तो हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है 10.25 इंच का जो कि वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो और वायरलेसली एप्पल कार पे दोनों को ही सपोर्ट करता है। यहाँ पर हमें सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, इसको हम यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। हरमन कार्डन की बैजिंग मिलती है, हरमन कार्डन के स्पीकर्स दिए हुए हैं इसके अंदर यार, जो कि महिंद्रा की फर्स्ट कार थी इसके अंदर हमें हरमन कार्डन के स्पीकर्स दिए गए थे। अब तो वैसे थार रॉक्स के अंदर भी आ गए हैं और हरमन कार्डन का जो साउंड सिस्टम होता है यार बहुत ही शानदार, मजा ही आ जाता है साउंड सुन के। इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पर सेंटर में लेआउट में यहाँ पर हमें ये हजार्ड लाइट का बटन मिलता है, इस तरह पैसेंजर एयरबैग को ऑन ऑफ करने का बटन मिलता है, यहाँ पर हमें ये डिफोगर को ऑन या ऑफ करने का बटन मिलता है, इस तरफ ये ट्रैक्शन कंट्रोल और ये ड्राइव मोड जो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल मोड, ये स्पोर्ट मोड हो गया और ये कंफर्ट मोड भी इसके अंदर मिली है, जिससे कार कंफर्ट में चलती है, ये नॉर्मल मोड हो गया। इस तरफ हमें सारे फैन स्पीड और एसी को ऑन ऑफ सब चीज कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे की तरफ बात करूं तो सी टाइप का चार्जर मिलता है और एक यूएसबी पोर्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पर हमें वायरलेस पैड भी इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर गियर की बात करूं 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स वाला वेरिएंट है ये, और यहाँ पर ये सेंटर कंसोल में कंप्लीट हमें ग्लोसी ब्लैक फिनिश में काम मिलता है। इस तरफ आर्मरेस्ट की बात करूं स्लाइडेबल तो नहीं है ये, इसके अंदर भी हमें अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है और यहाँ पर सेंटर में 2 कप होल्डर्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पर ग्लो बॉक्स की बात करूं तो ग्लो बॉक्स में भी हमें अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें लाइट भी दी हुई है और काफी सारा स्पेस है। आप लोग देख सकते हो काफी अंदर तक है ये स्पेस, आराम से काफी सारा सामान हम रख के लेके जा सकते हैं। इस तरफ बात करूं तो हमें ये रियल स्टिचिंग मिलती है, इस तरफ ये एसी वेंट्स हो गए। ऊपर की तरफ अगर बात करूं तो हमें यहाँ पर सनशेड मिलता है, इस तरफ कोई भी टिकट होल्डर या वैनिटी मिरर नहीं है। को ड्राइवर साइड यहाँ पर हमें ये वैनिटी मिरर और ये लाइट भी दी हुई है। यहाँ पर बात करूं तो इस तरफ हमें ये रूफ लाइट को ऑन ऑफ करने का बटन मिलता है और व्हाइट कलर की रूफ लाइट है। देखो यार कितनी प्रीमियम लग रही है ये चीज, ये छोटे छोटे स्टेप है ना कंपनी वालों की तरफ से, काफी प्रीमियम बनाते हैं कार को। फर्स्ट इन सेगमेंट पैनोरामिक सनरूफ मिलता है हमें इस कार के अंदर, और आज से पहले इस सेगमेंट में किसी भी कार के अंदर पैनोरामिक सनरूफ नहीं आता था। महिंद्रा की XUV 3XO पहली कार है जिसके अंदर हमें इस सेगमेंट के अंदर भी पैनोरामिक सनरूफ मिलने लगा है। बाकी ये ऑटोमेटिक नहीं है, आपको इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा जब तक आपको इसको बंद करना है। ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। सन ब्लाइंड ये ऑटोमेटिकली 1 टच में ही ऑफ हो जाता है। इसकी रिवर्स कैमरा क्वालिटी की बात करूँ ना तो आप लोग देख सकते हो यार कितनी शानदार क्वालिटी है। एक एक चीज साफ दिख रही है, यहाँ पर देख सकते हो ये पत्तियां गिरी हुई हैं, एक एक चीज साफ दिख रही है। और यहाँ पर ये पास में कोई पेड़ वगैरह है तो उसके कारण ये सेंस करके हमें बता रहा है कि यहाँ पर कोई पास में चीज है। ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी। बाकी इसकी कैमरा क्वालिटी की बात करूँ ना बहुत बढ़िया लगी यार मेरे को। ये बात होगी कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर के बारे में। आप लोग इसका फ्रंट इंटीरियर कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अब हम चलते हैं इस कार की सेकंड रो के अंदर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कार की सेकंड रो के बारे में। आप लोग सेकंड रो देख सकते हो। मैं मेरे नी रूम की बात करूं और लेग रूम की बात करूं तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही यार, एकदम कंफर्टेबल तरीके से बैठा हूं। और वो चीज तो मैंने आपको पहले ही बताई है, लेदरेट सीट्स और इनका कंफर्ट है ना यार नेक्स्ट लेवल है। मतलब सीट्स के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इस कार से।
पीछे की तरफ बात करूं तो 3 हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और पीछे पैसेंजर्स के लिए हमें 3 पॉइंट रिवर्स सीट बेल्ट भी मिलेगी और आइसोफिक्स माउंट्स भी हमें इस तरफ मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, चाइल्ड के लिए आइसोफिक्स माउंट्स होते हैं, वो भी हमें इसके अंदर दिए हुए हैं। इसके अंदर हमें यहाँ पर ये आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। तो ये बात अभी सेकंड रो के बारे में। यहाँ पर रूफ लाइट्स की बात करूँ तो यहाँ पर हमें पीछे की तरफ भी व्हाइट कलर की रूफ लाइट्स ही मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस कार की इंजन। यहाँ पर इस तरफ देखो 2 AC वेंट्स दिए हैं हमें रिवर्स में, यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस। इस तरफ बात करूँ तो C टाइप का चार्जिंग पोर्ट मिलता है और नीचे की तरफ हमें USB 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस कार की इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कार की इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये वेरिएंट जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये इसका डीजल वेरिएंट। इसके अंदर हमें मिलता है 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करके देता है 115 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क। बाकी जो इसके अंदर पेट्रोल इंजन आता है वो 3 सिलेंडर ही आता है, चाहे टॉप मॉडल हो चाहे बेसिक मॉडल हो, 3 सिलेंडर इंजन ही आपको मिलेगा। वो महिंद्रा वाले ने इसलिए किया है ताकि आप लोगों को उसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी और माइलेज अच्छी खासी मिल सके। बाकी यार 300 Nm का टॉर्क काफी अच्छा खासा होता है, पावर के मामले में आपको ये कार बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगी। यहाँ पर हमें डैम्पिंग भी दी हुई है ताकि कैबिन के अंदर इसकी कम से कम इंजन साउंड जाए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने आप लोगों को इसके कार के बारे में सब कुछ कवर कर दिया और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस डिसीजन को लेने के लिए आप लोगों की आसानी हो चुकी होगी कि आप लोगों के लिए कार सही रहेगी या फिर नहीं। बाकी अगर आप लोगों को कोई और भी क्वेरीज है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला है, कौन सी कार आपके लिए बेस्ट रहेगी। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आप लोगों को आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर देंगे। आप लोग कहाँ रहते हैं, सिटी में या विलेज में, कहाँ पर आपको किस कार का कितना यूज है, वो सब चीज़ आपको क्लियर कर दी जाएगी। आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही यार। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।